आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे उत्तर भारत की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 7 बिंदुओं के जरिए सीएम योगी ने नीति आयोग के बैठक में रखी यूपी की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 10वीं की छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत। पुलिस ने स्कूल प्रबंधक समेत 3 के खिलाफ केस किया दर्ज। मिर्जापुर में बाल विवाह के आरोप में दूल्हा समेत 11 लोगों को राजगढ़ थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने गोवंश के साथ प्रतिबंधित मांस बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 11 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। औजार और अवैध असलाह किया बरामद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। नीति आयोग की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की 8वीं बैठक को संबोधित किया। राजधानी नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने नकली आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों को काम कराने के लिए धमकाने वाले बाराबंकी के रहने वाले नकली अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि शहर के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले बाराबंकी निवासी आलोक तिवारी अधिकारियों को मोबाइल फोन के जरिए खुद आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनकर काम कराने के लिए फोन करता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जब इसकी जांच की तो इसका खुलासा हुआ है। फ्रॉड आईएएस आईपीएस बनकर, डिप्टी एसपी बनकर तमाम अधिकारियों को फोन कर अनावश्यक काम कराने का दबाव बनाया जा रहा है। इस सूचना पर इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एसओजी की और थाना कोतवाली नगर की टीमें लगाई गई थी सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में। इसमें आलोक तिवारी पुत्र योगेंद्र तिवारी जो कि जनपद बाराबंकी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति एक शातिर किस्म का अपराधी है जो कि कभी आईपीएस बन के, आईएएस बन के, कभी डिप्टी एसपी, एसीपी बन के लोगों को फोन करता है, सभी विभाग के लोगों को, और उनसे कभी विवेचना में नाम निकालना, कभी किसी की गिरफ्तारी करना, गिरफ्तारी से रोकना, यहाँ तक कि रेवेन्यू विभाग में भी जमीन के पट्टे करना, न करवाना, और बाकी भी विभागों में भी फोन करके इस तरीके के काम का दबाव डालता है। ये सूचना मिलने पर हमारी टीम ने काम किया और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति कभी अपनी लखनऊ सीआईडी में होना, कभी कानपुर एसीपी होना, इस तरीके से कई लोगों को गुमराह कर चुका है। इस पे हमारी फर्दर टीमें। और उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में बाल विवाह के आरोप में दूल्हा समेत 11 लोगों को राजगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से शादी का सामान, 10,000 रुपये नकद और 2 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर राजगढ़ थाना पुलिस ने की है, जिसका खुलासा एसपी संतोष मिश्र ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया है। ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा, खासकर जो पश्चिम के हैं, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली से
आने वाले ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ आकर जो लड़कियां हैं उनको पैसे दे के यहाँ पे शादी करते हैं। लेकिन इसी में एक मामला आया जहाँ पे कि एक नाबालिग की ज़बरदस्ती शादी कराने का प्रकरण आया था संज्ञान में थाना राजगढ़ पर। इसमें हमारे सीओ ऑपरेशन एवं थाना राजगढ़ की टीमों को लगाया गया था। इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग पैसा देकर यहाँ पर जो सोनभद्र की एक लोकल लड़की थी उससे शादी करने आए थे, लेकिन वो लड़की नाबालिग थी। उसके जो पिता है और बाकी जो रिलेटिव है उनके द्वारा यह अलर्ट किया गया कि इस तरीके के उनकी जो बेटी है उसके साथ में गलत हो रहा है। इस सूचना में पुलिस ने एक्ट किया। ये 11 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि रहने वाले ये। और लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने गोवंश के साथ प्रतिबंधित मांस बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना निगासन पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग सुहेली नदी के किनारे घोसियाना जंगल से घेराबंदी कर गोवंशीय पशु को इकट्ठा करके उनको मारकर मांस बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं 4 अन्य फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 4 जीवित गोवंश औजार और एक अवैध असला बरामद हुआ है। दिनांक 24/5/2023 को मोटे बाबा मंदिर के निकट सरयू नदी में कुछ गौवंशी पशुओं के अवशेष बरामद हुए थे, जिसके संबंध में थाना निगासन पर मुकदमा अपराध संख्या 365/23 गौवध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गौकशी के अपराध के खुलासे हेतु एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 26/5/2023 को निगासन पुलिस सर्विलांस टीम एवं स्थानीय अभिसूचना के माध्यम से उपरोक्त घटना में सम्मिलित 11 आरोपियों की गिरफ्तारी कर। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 10वीं की छात्रा की छत से गिरकर मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला थाना कोतवाली कैंट के अंतर्गत सनबीम विद्यालय का है। पुलिस ने मामले में प्रबंधक, प्रधानाचार्य और स्पोर्ट्स टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर कई मामलों में धाराएं लगाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक ये छात्रा जो है स्कूल की छत से गिरकर इसकी मौत हो गई थी और रायबरेली रोड बाईपास उसरू की रहने वाली थी। परिजनों का कहना है कि बेटी को छुट्टी के बावजूद फोन करके स्कूल बुलाया गया था। स्कूल ने झूले से गिरकर बेटी के घायल होने की जानकारी दी थी, जबकि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में वो विद्यालय की छत से गिरती हुई दिखाई दे रही है। स्कूल की ओर से गलत जानकारी देने को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कि जो स्कूल ने बताया वो सच नहीं। स्कूल ने हमसे जो बताया कि झूले की ऊंचाई 1 से 1.5 फुट। तो बिटिया हमारी 10th में लंबी भी ठीक ठाक, हमारे तरीके लंबाई होगी, हमसे थोड़े छोटी। जब वो गिरी वहाँ तो पहली बार झूले से गिरने में इतनी चोट लगी नहीं सकती। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मतलब पीछे वाला कूल्हे का पोर्शन चलाया आज। और प्रिंसिपल ने बताया हमें कि झूले से गिरी, लेकिन जो वीडियो फुटेज में पता चला है कि वो छत से फेंकी गई। उसके बाद उन लोगों ने पूरा उसको साफ कर दिया। साफ करने कोई मतलब नहीं था। और प्रिंसिपल और मालिक ब्रजेश यादव हम लोगों को मैनेज करने में शुरू से आखिरी तक जुटे हुए थे। मतलब सिंपैथी मिली ली कि कुछ नहीं हुआ, झूले से गिरी। लेकिन जब आखिरी में देखा गया तो मालूम चला झूले से गिरी, उसको छत से फेंका गया। तो क्या आशंका है आपको? हत्या हुई, हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है। इसमें अभिषेक कनौजिया, ब्रजेश यादव, प्रिंसिपल का अहम रोल है। ये सब लोग लीपा पोती करने के लिए हम लोगों के साथ मैनेजमेंट कर रहे थे। पूरे अस्पताल सबको मैनेज कर रहे थे। प्रिंसिपल का नाम क्या है? दसमा भाटिया। वो तो बहुत तगड़ी मैनेजमेंट करता है। ऐसा लगता है कि। और इस मामले पर अयोध्या के एसपी सिटी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर सही इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना प्राप्त हुई है कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे के लगभग एक बच्ची जो कक्षा 10 में पढ़ती थी, छत से गिरकर चोटिल हालत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके परिजनों को सूचना दी, मौके पे आए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो बच्ची है उसकी मां अभी बाहर है, घर आने वाली है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और जो साक्ष्य हैं सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, उनके आधार पर सही इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी।
और सिद्धार्थनगर जिले की 9 नगर पंचायतों और 2 नगर पालिका परिषद के सभी अध्यक्षों को पद और विधि द्वारा स्थापित कार्यों के करने की शपथ दिलाई गई। नगर पंचायत आदर्श नगर बढ़नी और नगर पंचायत डुमरियागंज में अलग अलग भव्य समारोह में सभी अध्यक्षों ने शपथ ली। सबसे अलग बात यह रही कि ये एक निर्दलीय प्रत्याशी सुनील अग्रहरि के शपथ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रहे। बढ़नी नगर पंचायत के शपथ समारोह में पड़ोसी देश नेपाल राष्ट्र के पूर्व सांसद अभिषेक शाह मुख्य अतिथि रहे। आज मिला हुआ है मैं अपने इस नगर परिवार को संदेश नहीं आश्वासन देना चाहता हूं कि कभी किसी चीज़ के लिए इनको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, सबसे पहले हमारे यहाँ पेयजल की कमी है। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, अपने इस नगर परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि 3 से 4 महीने के अंदर मैं अपने नगर में पानी की व्यवस्था करवा दूँगा और घर करवाऊँगा। ये मेरा वादा है। इस अवसर पे शपथ ग्रहण के अवसर पे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश क्या देना है, बस इतना ही कहूँगा, जिस अभिभूत वोटों से मुझे चुनाव जिताया गया है वही आशीर्वाद मेरे जनता की मेरे ऊपर बनी रहे और मैं निरंतर उनके लिए कार्य करता रहूं। यही संदेश मेरा। बरेली क्लब मैदान में आज मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेयर और सभी 80 पार्षदों ने शपथ ली। इस दौरान 3 अलग अलग मंच बनाए गए, जिसमें 2 मंचों पर पार्षदों ने शपथ ली और मुख्य मंच पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने शपथ ग्रहण की। मंच पर मुख्य अतिथि सांसद, विधायक, मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ पद के अधिकारी मौजूद रहे। हमारे संकल्प पत्र, हमारे घोषणा पत्र चुनावों के आप निकलवाओ, सब उपलब्ध है। हमने हमेशा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता, इन सारे विषयों पर हमने काम किया। हमारी केंद्र सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया और मुझे विश्वास है कि बरेली नगर निगम में भी हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार, जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बहुत अच्छे से, बेहतरी से, बगैर किसी भेदभाव के हम सब। और सीतापुर जिले में नगर पालिका परिषद सीतापुर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेहा अवस्थी और पालिका के सभासदों ने शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ ली। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में शहरवासियों का हुजूम उमड़ा। पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी को सदर एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। अध्यक्ष के शपथ लेने के बाद 3 चरणों में सभासदों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने कहा कि चुनाव के दौरान नगरवासियों से जो वादा किया गया थे उन्हें वक्त पर पूरा किया जाएगा। बरसात में जलभराव की स्थिति से बचाव के लिए नालों की मरम्मत की जाएगी। नगर पालिका परिषद सीतापुर की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावपूर्वक और उत्तर प्रदेश के मऊ शहर में चल रहे देह व्यापार के एक गोरख धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। शहर कोतवाली के शहादतपुरा इलाके में स्थित राधा कृष्णा होटल में काफ़ी समय से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस ने आज पुख्ता जानकारी इकट्ठा करने के बाद होटल पर रेड मारी और रंगे हाथ देह व्यापार में लिप्त आरोपियों को पकड़ लिया। सीओ सिटी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम ने 14 लड़कियों और 16 लड़कों को होटल से गिरफ्तार किया है। मौके पर होटल मालिक फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने वहां काम कर रहे 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। और कानपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के करीबी पूर्व पार्षद मुन्नू रहमान के भांजे परेड निवासी मोहम्मद सैफ उर्फ भोलू उर्फ जबर को करीब 11:30 बजे गोली मार दी गई। वारदात मूलगंज के चौबे गोला में हुई है। गोली मारने वाले की पहचान परेड के रहने वाले सलमान
सलमान कांडा के रूप में हुई है। चश्मदीदों के अनुसार दोनों के बीच पहले किसी बात को लेकर नोकझोंक और कहासुनी हुई। इस बीच सलमान ने सैफ पर फायर झोंक दिया, जिससे वो गिर गया। सैफ को लेकर लोग पहले उरसला गए, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे हेलट रेफर कर दिया गया। इस बीच एडीसीपी पूर्वी मृंगांक शेखर पाठक भारी दलबल के साथ अस्पताल पहुंच गए। तनाव को देखते हुए हेलट और परेड में काफ़ी फोर्स तैनात किया गया है। के अंतर्गत में एक सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सैफू उर्फ गोलू है, उसे एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई। उक्त सूचना पर थाना मूलगंज की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची। वहां पे पहुंचने के बाद में कुछ जांच पड़ताल की गई। जिसको गोली लगी है वो अभी हैलेट अस्पताल में यहाँ पे भर्ती हैं। यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। मौके पे जो लोग उपस्थित हैं, जो उनके मित्र हैं जिनको गोली लगी है, उनसे जो जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सलमान काना है, वो अपने साथियों के साथ में इसके पास आया था। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में नगर पंचायत और नगर पालिकाएं मिलाकर 13 हैं, जिसमें मात्र एक बहुजन समाज पार्टी दूधी और दूसरा समाजवादी पार्टी हाटा से रामानंद सेतवार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। जहां आज नगर पालिका परिषद हाटा के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और जिले में किसान नेता के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले नेता राधेश्याम सिंह रहे। वहीं आज अध्यक्ष रामानंद और 25 सभासदों को उपजिलाधिकारी हाटा ने शपथ दिलाई। हाटा नगर पालिका का 2016 में इसका गठन हुआ। इसमें एक पहले मात्र एक टाउन एरिया था, जिसमें गठन करके 39 राजस्व गाँव सम्मिलित करके नगर पालिका का गठन हुआ। इसमें ग्रामीण अंचल जो भी सम्मिलित हुए हैं बहुत ही अति पिछड़ा है। वहाँ पे आज भी कि ग्रामीण अंचल की बिजली मिलती है, शहरी बिजली नहीं मिलती है। समारोह संपन्न हुआ है। श्री रामानंद सिंह जी यहाँ अध्यक्ष हुए हैं। सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको विकास करके विकसित करके एक आदर्श नगर पालिका। कुशीनगर जनपद में 13 नगर पंचायत है, जो कि अगर हम बात करें तो हाटा जो विधानसभा है वहाँ पे नगर पंचायत है। वहाँ से सपा के समाजवादी पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष रामानंद सेतवार हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के प्रयास से हुए हैं। लेकिन सवाल इस पे खड़ा हो रहा है कि जनपद कुशीनगर में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन एक भी खाता नहीं खोले हैं। सवाल इस पे भी खड़ा हो रहा है कि जो हाटा पंचायत जो अध्यक्ष हुए हैं वो पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के प्रयास से हुए हैं। मुंशी टीवी से टीपू सुल्तान, कुशीनगर। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की नगरपालिका किरतपुर में लगातार तीसरी बार जीतकर नगरपालिका अध्यक्ष बने अब्दुल मन्नान को उपजिलाधिकारी नजीबाबाद विजयवर्धन तोमर ने शपथ दिलाई। इस दौरान अध्यक्ष अब्दुल मन्नान ने अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ पूरा करने का वादा किया। बता दें कि लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर अब्दुल मन्नान ने इस बार जीत की हैट्रिक बनाई है। शपथ ग्रहण के बाद नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल मन्नान ने कहा कि नगर का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिससे वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कार्य पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और सरकार द्वारा दी जा रही जनहित की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। शहर का माहौल बढ़िया से बढ़िया रहे और हमारे शहर में कोई भी जाति धर्म की खाई खोद ना पाए। मेरी पहल रहेगी कि हम सब लोग मिल के रहें, भाईचारगी के साथ रहें। आप मुझसे कालरा अंकल और जितने भी हिंदू समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरा हाथ पकड़ के मुझसे किसी काम को कह के देखना। अगर मैंने ना कर दी तो आप मेरा कान पकड़ लेना। और जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं इंशाअल्लाह रहमान, अगर मैंने आपके काम को ना कर दी तो आप भी मेरा कान पकड़ लेना। तो इंशाअल्लाह रहमान इंसाफ सबके साथ, ईमानदारी सबके साथ मेरा भरे मंच पे वादा है। मेरी तरफ से कभी किसी को कोई शिकायत ऐसी नहीं मिलेगी मैंने भेदभाव कर लिया, पक्षपात कर लिया। ना मैं इस विचार का हूँ और ना मेरे विचार इस तरह के थे और ना है और ना इंशाअल्लाह आगे रहेंगे कभी भी। तो आप सबसे दुआ और प्यार आशीर्वाद चाहता हूँ। आपकी दुआ मेरे साथ बनी रहे और उलेमा हजरात का बहुत।
बिजनौर के कोतवाली देहात लोकसभा नगीना जिला बिजनौर में भारी संख्या में अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं ने प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश की माहिरा नकवी को पूर्ण समर्थन दिया। इस कार्यक्रम में मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार के नामित सदस्य तनवीर रिजवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की एकजुटता सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने और विकास के रास्ते बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जो था अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और उनके जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़रूरियात मिली हैं अल्पसंख्यकों को, वो उनके सामने पेश करना और इन सब चीज़ों को देखते हुए कम से कम 1500 अल्पसंख्यक आज हमने जोड़े और जिन्होंने योगी मोदी की जमकर तारीफ की। और इसमें कुछ हमारे पास जो शिकायतें आई उसे हमने सुना और उसके बाद उन शिकायतों को आगे हम अपने कार्यालय अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी में भेजेंगे। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ बिजनौर जिले में अफजलगढ़ नेशनल हाईवे 74 पर गांव मनोहर वाली के निकट एक जानवर को बचाने के चक्कर में एक पिकअप वाहन हाईवे पर पलट गया। हादसे में 200 से ज्यादा बत्तखों की दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप वाहन में हरियाणा से बत्तख भरकर गदरपुर ले जाई जा रही थी, लेकिन रास्ते में जानवर को बचाने के चक्कर में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर भी घायल हो गया। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित बिजली घर में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ लोगों ने मिलकर एक दलाल की जोरदार पिटाई कर डाली। दरअसल इस दलाल पर आरोप है कि इसने बिजली बिल ठीक कराने के नाम पर कई बिजली उपभोक्ताओं से धोखे से पैसे ले लिए और फिर फरार हो गया। आज लोगों ने इस दलाल को सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क स्थित नगरीय विद्युत वितरण खंड के ऑफिस में पकड़ लिया और अपने पैसे मांगने लगे तो हंगामा खड़ा हो गया और देखते ही देखते दलाल की जोरदार पिटाई कर डाली। क्या मामला है? क्या मामला हुआ है? यार बाबूजी के ऑफिस के सामने कुर्सी डाल के बैठा है, मुझसे बोला बिल जमा करना है। मैं बोले लाओ पैसे, मैंने पैसे दिए। बोले तो आप कहाँ से पकड़ा इसे? क्या कह रहा है अभी? 2-3 दिन बाद। कितने समय पैसे दिए थे आपने से? कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए। किस काम के दिए थे पैसे? बोले बिल जमा करके आऊँ। ऑफिस के सामने बैठा हुआ, हम तो अधिकारी समझ रहे हैं, अधिकारी। और मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में बैठे लोगों के आज उस वक्त होश खराब हो गए जब पुलिस की ओर से मेटल डिटेक्टर टीम पूरे तामझाम के साथ डॉग स्क्वाड के साथ पहुंच गई और बेंचों पर बैठे लोगों की सर्चिंग शुरू कर दी। दरअसल लोगों की सांस में जब सांस आई जब उन्हें पता लगा कि ये स्पेशल पुलिस की मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है और वक्त वक्त पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपनी स्पेशल टीम का रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल करते रहते हैं। आज भी इसी का एक हिस्सा है। हमारा हेड कांस्टेबल जी और ये आज अंबेडकर पार्क द्वारा हमारे सर्च अभियान चलाया गया बम डिस्पोजल द्वारा और ये हमारे डॉग हैं उनके द्वारा। तो हम ये संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध आदमियों को देखने के लिए ये अभियान चलाया गया और ये चलता रहेगा। हमेशा हम चेकिंग करते रहते हैं उच्च अधिकारियों द्वारा। आज हमने डॉगों की चेकिंग, उपकरणों की चेकिंग द्वारा हमने ये पूरे ग्राउंड की चेकिंग की। उसमें संदिग्धता जो थी उसमें देखा गया और सब ठीक। तो कौन सी यूनिट के मेंबर हैं आप? हम बम निरोधक दस्ता इंचार्ज हूं। कौन सी ब्रांच के हैं? बम निरोधक। महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र के परसा पांडे गांव में लड़की की शादी थी, बारात भी आ चुकी थी, द्वार पूजा की तैयारियां चल रही थी, तभी कुछ मनबड़ों ने बारात में विवाद पैदा कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि युवकों ने न सिर्फ डांस करने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी की बल्कि बारातियों से भी जमकर मारपीट की। इसका किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में पीड़ितों ने एक तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना में 6 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। कितनी महिलाओं के चैन और जेवरात भी छीन लिए गए। आसपास के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पूरे मामले में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। और खबर गाजीपुर से है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों और पुलिस के बीच सदर कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर इलाके में मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि मऊ जिले के रहने वाले 2 शातिर बदमाश बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना पर पुलिस की टीम ने जब बदमाशों को पकड़ने की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में
कामयाब रहा। मिली थी कि मऊ जनपद के 2 बदमाश काली पल्सर मोटरसाइकिल से गाजीपुर की सीमा में प्रवेश किए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस सूचना पर पूरे जनपद में चेकिंग कराई जा रही थी। चेकिंग के दौरान हमारे सारे एसओजी प्रभारी सब लोग ग्राउंड में थे और चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ही कोतवाली थाना अंतर्गत नसीरपुर मोड़ पे इन बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस पार्टी को देखते हुए बदमाशों ने फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है, दूसरा बदमाश। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 7 बिंदुओं के जरिए सीएम योगी ने नीति आयोग की बैठक में रखी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 10वीं की छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत। पुलिस ने स्कूल प्रबंधक समेत 3 के खिलाफ केस किया दर्ज। मिर्जापुर में बाल विवाह के आरोप में दूल्हा समेत 11 लोगों को राजगढ़ थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। और लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने गोवंश के साथ प्रतिबंधित मांस बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 11 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। औजार और अवैध असलहा किया बरामद। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।